देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। इन दिनों ठंड का कहर लगातार बरतता ही जा रहा है। पूर्णिया में बढ़ते ठंड को देखते हुए पूर्व प्रखंड के माधोपारा में कंबल का वितरण किया गया है। यह वितरण कार्य मरियम मिशन इंग्लिश स्कूल की ओर से किया गया, जिसमें करीब 100 गरीब असहाय महिलाओं, बच्चों और दिव्यांगों के बीच कंबल बांटे गए। इस मौके पर स्कूल के निदेशक कलीमुद्दीन ने बताया कि यह कार्य अनवरत जारी रहेगा। इलाके में कोई भी गरीब असहाय को ठंड से नहीं ठिठुरने दिया जाएगा। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल शौकत अली, वार्ड संख्या 29 के वार्ड पार्षद महफूज आलम भी उपस्थित रहे। इन लोगों के हाथों से इन असहाय, दिव्यांग और गरीबों के बीच कंबल वितरण किया गया। मिशन इंग्लिश स्कूल जो है, ये इसके फाउंडर हैं जनाब हाजी कलीम साहब, और उनका उद्देश्य है कि रिजनेबल कॉस्ट पे बच्चों को अच्छी तालीम देना। यहाँ तक के जो गरीब बच्चे हैं, जो टैलेंटेड बच्चे हैं और वो तालीम हासिल कर सकते हैं, तो उनको माशी फाइनेंशियल असिस्टेंस दे करके, माशी फ़ायदा पहुँचा करके भी उनको तालीम के लिए आगे बढ़ाना, ये मिशन उनका है। ये उनका ऑब्जेक्टिव है, गोल है, विज़न है उनका। तो बहैसियत प्रिंसिपल के, मेरा नाम शौकत अहमद है, और बहैसियत प्रिंसिपल के मैं भी कोशिश करूंगा कि उनके इस मिशन को ज़्यादा अच्छी तरीके से आगे बढ़ाऊं और उसमें कामयाबी पहुंचाऊं। ये हमारा भी मिशन है, और मैं चाहूँगा कि समाज के तमाम लोग जो हैं इस मिशन में भी हमारा ताउन करें, हमारी सहायता करें। पढ़ाने का कैसे, इसको क्या करें? जो स्कूल है ये अभी तक हम लोग इसका चाह रहे थे कि जल्द से जल्द उद्घाटन हो जाता। स्कूल तो बन के तैयार है, प्रिंसिपल साहब भी आ ही गए हैं, और हम लोग गरीब बच्चों को खोज रहे हैं कि जो जिनका कोई नहीं है या उस लायक नहीं है जो पढ़ा सक रहे हैं माँ बाप उनको, वैसे बच्चों को हम लोगों को दे दें जिसको हम अच्छी तालीम दे सकें, चाहे वो किसी जाति के हों। ठीक है, तो इसमें कोई जाति वाद नहीं है। जो भी जाति के लोग आना चाहते हैं, अपने बच्चे को देना चाहते हैं। 50 बच्चे की जिम्मेदारी हमारी है पढ़ाने की, हॉस्टल में खाना की, ड्रेस की, किताब की, सारी जिम्मेदारी मेरी है, जो हम इनके स्कूल में पढ़ाएंगे उनको। शौकीन ड्रेसेस के द्वारा आज क्या कार्यक्रम का आयोजन है, कितने लोगों को क्या बांटा जा रहा है? एक्चुअल में शौकीन ड्रेसेस जो है ये 32 साल से बिजनेस कर रहा है पूर्णिया के अंदर में, और इसमें जितनी भी स्कूल हैं, सारे स्कूल वाले की मदद से हमारा बिजनेस और ईश्वर की मदद से हमारी बिजनेस चलते हैं। और पूरे पूर्णिया कमिश्नर में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं किसी भी स्कूल में, वो सारे बच्चे हमारे दुकान से कपड़े लेते हैं। तो जितने हमारे कपड़े लेने वाले स्टूडेंट हैं, उनके गार्जियन जो हैं वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं। तो उन लोगों की मदद हमारे ऊपर में होती है, और हम लोग बड़ा से बड़ा काम करने का एक प्लानिंग मैंने सेट किया था। आज से तकरीबन 5 साल पहले मैंने एक इरादा किया था कि एक स्कूल खोलना है। तो आज जो है ईश्वर ने हमारी मनोकामना को पूरा किया, और एक स्कूल खुली जो अपनी मेरी माँ के नाम से खुले हैं, मरियम मिशन इंग्लिश स्कूल। तो उस स्कूल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि दिल्ली से आए हुए प्रिंसिपल साहब हैं, और अभी हमारे पूर्णिया में जो वार्ड कमिश्नर हैं जनाब हमारे भांजा हैं, इनको सुन करके बहुत खुशी हुई कि ये स्कूल आपने खोला है, तो आप कितने बच्चे को पढ़ाएंगे? तो मैंने बोला कि हमारा शौकीन ड्रेसेस की कमाई से हम 30 बच्चे को पढ़ाएंगे भांजा, अपने पैसे से। तो हमारे भांजा ने हमसे कहे, महफूज बाबू ने कहा कि देखिए मामा, जब आप 30 बच्चे को पढ़ाएंगे तो मैं इंशाअल्लाह मैं भी 50 बच्चे को पढ़ाऊंगा, और उसका सारा खर्च दूंगा, चाहे वो बच्चे हॉस्टल में रहे या ड्रेस स्कॉलर रहे। उसमें शर्त यही है कि हमारे समाज के ऐसे बच्चे हों जिन बच्चे के पास में माँ बाप नहीं हो, पैसे नहीं हो और पढ़ने की शौक़ हो। तो ऐसे बच्चे को हम पढ़ाने का शौक़ रखते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा डॉक्टर अंबेडकर साहब को पढ़ाई करने में कितनी दुश्वारी हुई थी। आपने APJ कलाम साहब को देखा होगा कि मंदिर में बैठ करके वो फूल बेचा करते थे, और वो एक साइंटिस्ट बन गए, और आज वो राष्ट्रपति भी बने, और इतने बड़े शिक्षक बने कि लास्ट में उनकी मौत जो हुई, तो पढ़ाते पढ़ाते प्रोफेसर का काम करते करते उनकी मौत हुई। आपने देखा होगा सुभाष चंद्र बोस
जो अपने बचपन के एज में जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो इंग्लिश स्कूल में पढ़ते थे। अंग्रेज जो है उनको किसी बात का किसी के बारे में जय हिंद बोलने की प्लानिंग में उनको हटा दिया गया और वो जो है आम स्कूल में पढ़ कर करके आज डॉक्टर हमारे सुभाष चंद्र बोस वो नेता ही नहीं बल्कि हमारे एक रहनुमा बने। इसी तरह से मैं चाहता हूं कि हमारे समाज के अंदर में जो गरीब बच्चे हैं उन पे कोई ध्यान नहीं दे पाते हैं, उन पे हमारा और हमारे भांजा का और पूरे पूर्णिया कमिश्नरी का सारे लोगों का साथ मुझे चाहिए। अभी हमारे भांजा ने 10,000 रुपये का कंबल अपने हाथों से बंटवाने का काम करवा रहे हैं। और दूसरा नंबर हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर मसीह साहब हैं जो 1100 रुपया दिए। डॉक्टर ये शफीक साहब है उन्होंने 2,000 रुपया से हमें नवाजा और हमें कहें कि नहीं आप इस काम को करते रहिए। हमारा एक अपना एक प्लानिंग है कि लोग जो है भीख मांगते हैं, भीख मांगने के लिए हम लोग मना करना चाहते हैं। बंद करो भाई। भीख मांगने के लिए हम लोग मना करना चाहते हैं कि भीख देने से कभी किसी का पेट नहीं भरता है। आज हमारे माँ बहन जो हैं वो लोन लेते हैं, लोन ले करके पैसे अदा करने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है। तो हम लोगों ने सोचा कि मैं 2,000 रुपये का पूंजी उनको दूंगा जिसका कोई रिटर्निंग नहीं होगा। बंद करवाएं तो पूंजी वापस नहीं लूँगा और उनको मैं रोज़गार से जोड़ना चाहता हूँ। जो रोज़गार से जोड़ने में हमारा जो है हमारे महफूज बाबू जो है इनका भी एक सहयोग है। मैंने इरादा किया कि 100 औरतों को 2,000 रुपये का मैं सामान दूंगा और वो सामान बेच करके 500 रुपया 400 रुपया पर डे कमा सकती है। औरतों का एक समूह बनाएंगे, जैसे कि औरत 10 औरत मिलकर के लोन लेती है उसी तरह से 10 औरत मिलकर हमारे पैसे का सामान देंगे 2-2 हज़ार का और बाकी वो बेच करके एक समूह काम को करेंगे। उसमें हमारा महफूज बाबू का भी कहना है कि मैं 500 बच्चे को 500 औरतों को भी मैं पैसे दूंगा और सामान दूंगा और वो रोजगार करें। चूँकि भीख मांगना या दाई का नौकरी करना ये तो मैं बचपन से देखता चला आ रहा हूँ परेशानी के आलम में। अभी हमारे यहाँ पे तकरीबन 32 ऐसी लड़कियां हैं जो दाई का नौकरी कर रही थी या गरीबी से झूल रही थी। अभी जो है मनंगा में हमने उसको काम में लगाया जो आज उनको 4500 रुपया मिल रहा है। अभी हमारे पास में बच्ची आई हुई है और अभी जो है देख रहे हैं सामने में जो बच्चे बैठे हुए हैं ये बनात के बच्चे हैं, ये बहुत गरीब बच्चे हैं। तो इन लोगों को हमारा ये था कि एक छोटा सा तोहफा हम लोग देते और उनके हौसला अफजाई करते। इसी मकसद से हम लोगों का ये मकसद है कि जीवन में अगर मैं जिंदा रहूं तो हम कुछ दे के जाना चाहते हैं। क्योंकि हमारे पिताजी भी 20 साल वार्ड कमिश्नर रहे थे, उनका और मेरी माँ का खिदमत था और मेरी माँ चंद पैसे दे करके हमको भट्टा बाजार भेजे थे। उन्हीं के बताए वो रास्ते पे मैं चल रहा हूँ कि बेटा तुमको मैं 100 रुपया जो मैं दे रहा हूँ इससे 11 रुपया तुम जो है गरीब बच्चों में खर्च करना। तो मेरी माँ ने हमको बिजनेस सिखाया कि 1 लगाओ 11 पाओ, जबकि आप अगर 100 लगाते हो तो 10 पाते हो। पर मेरी माँ ने क्या बताया कि 1 लगाओ और 11 पाओ। आज मेरी माँ के बताए हुए रास्ते पे मैं चल रहा हूँ और हमारा साथ देने के लिए हमारे भांजा और हमारे पूर्णिया के सारे लोग सब मिलजुल करके हमारे साथ देते हैं। और हर पल पल में मैं हमेशा लोगों की ताउन ले करके मैं हर काम को करता हूँ। और हमारे अभी पूर्णिया के अंदर में जो अभी हमारे इमाम साहब हैं जकरिया फाउंडेशन के तरफ से वो भी शादी का काम करवाते हैं और साथ में कंप्यूटर का क्लासेस भी करवाते हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि उन लोगों के साथ में मिलकर हम लोग भी साथ दे कर करके चाहते हैं कि वो शादी करवाएं और मैं शादी के लिए औरतों को लड़कियों को ढूंढता हूं। अभी हमारे पूर्णिया के अंदर में ऐसी परिस्थिति है कि 30 साल से लेकर के 40-50 साल तक की कुमारी लड़कियां भटक रही है जिनकी शादी नहीं हो पा रही है। ऐसी बहुत सारी ऐसी विधवा औरतें हैं जिनके 2 बच्चे हैं, 1 बच्चे हैं, उनके शौहर मर गए या शौहर छोड़ दिए या किसी कारण शौहर को छोड़ दिए। ऐसे लोगों को हम लोग ढूंढ करके उनकी शादी करवाने का भी काम कर रहे हैं। और शौकीन ड्रेसेस अपने पैसे से और हमारे दोस्तों के पैसे से हम लोग काम को करेंगे। होता है क्या कि मेरी इतनी ताकत तो नहीं कि मैं अकेला सारा काम कर सकता हूँ, पर ईश्वर का बहुत बड़ा माया है, दया है कि जहाँ पे मैं 10 रुपया लगाता हूँ लोग वहाँ पे 20 रुपये देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं कहता हूँ भैया मुझे पैसा नहीं चाहिए, आप अपने हाथ से बच्चियों की चम्मच दे दीजिए, थाली दे दीजिए, जो भी चीज़ देना है अपने हाथ से दीजिए, हमें पैसे की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर का दिया हुआ बहुत कुछ है। आप जो भी ताउन करें, जो भी दे अपने हाथों से दें, जिससे कि आपको बहुत बड़ा फायदा होता है। मैं देखा था केरल के अंदर में कि लोग जो है देने के लिए तरसते हैं, कोई लेने वाला नहीं है। मैं मक्का और मदीना में मैंने अल्लाह ने मुझको हज करवाया
तो वहाँ पे देखा कि बड़े बड़े सेठ पैसे लेके खड़े हुए, कोई लेने वाला नहीं है। क्यों? वहाँ कोई लेने वाला, कोई गरीब नहीं है। आज हमारे इंडिया के अंदर में गरीब लोग हैं, सरकार भी मदद कर रही है, गरीबी खत्म करने का मदद करने का कोशिश कर रही है, लोन दे रही है, घर बनवा रही है, लेकिन उनकी गरीबी खत्म नहीं हो रही है। पर हमारा एक ऐसा स्कीम है कि 2000 का सामान लो और 400 से 500 रुपया डेली कमाओ। हमने हमारे पूर्णिया कमिश्नरी के अंदर में कम से कम 10,000 लड़कियां होंगी जिनको मैंने टेलर ट्रेनिंग दिलवा करके उनको रोजगार से जोड़ा। अभी वो जो औरतें जो अपने बच्चे को जो है अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, डॉक्टर इंजीनियर बने हुए हैं, अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएं। हमने महिला गर्ल्स कॉलेज के अंदर में मैं 6 साल क्लास लिया, उर्सलैंड कॉन्वेंट के अंदर में मैंने क्लास लिया, और बराबर हमारा सुबह 4 बजे के बाद से हमारा काम ही हो जाता है सोशल काम करना। हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि मैं किसी को अगर हमारे पास में कुछ है तो मैं दे सकता हूं। और सबसे बड़ी मैं आप पूरे पूर्णिया वासी से कहना चाहता हूं कि भाई आपके अंदर में टैलेंट ही है। जितने रिटायर्ड टीचर हैं, जितने रिटायर्ड आपको प्रोफेसर साहब हैं, जो भी अक्लमंद लोग हैं, वो आप सामने आए और हम लोगों को मदद करें। हमने एक कोचिंग सेंटर खोल रखा है जिसका नाम है CS एकेडमी, जिसमें रेलवे, बैंकिंग, दरोगा, इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करवाते हैं। और हमारा रोजगार, जैसे कि मैं दिल्ली से और भी हमारे दोस्त में है जो बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में बताया जाता है, 2000 से लेकर के आप 25,000 रुपये का बिजनेस कर सकते हैं और सारे पैसे आपको प्रॉफिट होना है। चूंकि चंद पैसे से, मैं एकदम चंद पैसे से लेके भट्टा बाजार गया था, मेरी माँ ने दिया। आज देख लीजिए, मैं इनकम टैक्स पेडियर हूँ और मैं एक अच्छे नागरिक हूँ और मैं सोशल काम भी करता हूँ और मैं दया करता हूँ कि आप लोग हमारा सहयोग करें। आपकी सहयोग ही हमारे साथ है।